अस्सलाम वालेकुम। हैदराबादी पसंदे अपने मखसूस जायके और थिक सी ग्रेवी के बायस एक रिवायती सा जायका रखते हैं जो कि सबको बेहद पसंद आता है। आज मैं आपको ये मखसूस रिवायती और थिक सी ग्रेवी वाले पसंदों की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ सिखाऊंगी। इसके लिए 3 दरमियाने साइज़ के प्याज या फिर 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं और उसको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। और उसके बाद मैं फ्राइंग पैन लूँगी और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल गरम करके उसमें इन प्याज़ों को ऐड कर दूँगी। जब भी हम खाना बनाते हों तो हमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि प्याज को हम बहुत अटेंशन के साथ फ्राई करें या जो भी नरम करना है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक साइड से डार्क हो जाएगा और एक साइड से लाइट होगा, जिसकी वजह से सालन का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो बस मैंने इसको हिलाते हुए हल्का सा नरम कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ। और अब मैं इसको एक अलग से बाउल में निकाल रही हूँ। उसके बाद अब हम इसका दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे। अब एक फ्राइंग पैन में खुश्क खोपरा ले लिया है मैंने 4 टेबल स्पून और उसको मैं चलाते हुए भून रही हूँ। खोपरा मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया था थिन स्लाइसेस में, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। जब खोपरा ब्राउन हो गया तो मैंने इसी फ्राइंग पैन में जगह बनाकर यहाँ पर खसखस जो कि मैंने ली है 1 टेबल स्पून, धोई भी खसखस है। खसखस को अच्छी तरह से धो लेनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है जो कि खाने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो बस धुली हुई खसखस खोपरे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। आप देख सकते हैं कि चलाते हुए भूनने से सब तरफ बराबर सा कलर आ गया है। अब मैं इसको भी एक तरफ अलग से निकाल लूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे पीस कर एक तरफ रख लूँगी। अब एक ब्लेंडर जग में मैंने दही ली है। दही मैं ले रही हूँ उसके लिए 500 ग्राम। और दही को फेंटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे ब्लेंड करेंगे। दही लेने के बाद जो हमने खसखस और खोपरे को पीसा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं 8 से 9 काजू ले रही हूँ और वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। काजू डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। प्याज हमने नरम करके रखा था, हमने वो भी ठंडा हो चुका है, अब हम उसे भी ऐड कर लेंगे। और प्याज ऐड करने के बाद मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। अगर हम काली मिर्च सालन में ऐड करेंगे तो वो सालन का रंग ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको मिक्सचर में ऐड करेंगे तो टेस्ट आएगा लेकिन सालन का रंग ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने इसमें हाफ कप पानी ऐड कर दिया है। और बस अब इसके अंदर मैं मज़ीद कुछ ऐड नहीं करूँगी, इसे मैं बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। मतलब कि ब्लेंड इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैंने 500 ग्राम गोश्त लिया है, बीफ के पार्चे या पसंदे जो भी कह लें। मैंने इस तरह से पतले पतले बनवा लिए थे और इस रेसिपी में इसी तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे और ये बहुत आसानी से गल भी जाएंगे और जायके में भी बहुत लाजवाब होंगे। अब इसको हम कुक करेंगे। इसके लिए मैं ऑयल ले रही हूँ 1/3 कप। ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दी है 2 से 3 हरी इलायची और 1 से 2 छोटी छोटी सिनेमन स्टिक। ये दोनों हल्की हल्की सी फ्राई हुई तो फिर मैंने इसके साथ ही गोश्त डाल दिया। गोश्त को ऐड करने के बाद मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया और फिर उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से क्या होगा कि हम इसके साथ ही इसको भून लेंगे और बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने इसमें और अब मैं इसको गोश्त के साथ साथ ही भून लूंगी। इस दौरान आँच मैंने बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा उड़ेगा तो बहुत मैस भी हो जाएगा। तो इतनी ही आंच पर आप गला लें, इसको भून लें जहाँ तक कि कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। अब कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1/3 टीस्पून। इसमें सुरख मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून। और बहुत अच्छे से खूबसूरत से कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। नमक कम हम यूज़ करते हैं तो बाद में चख लिया जाता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिर्च का इस्तेमाल हमने यहाँ पर कम किया है क्योंकि उधर जो हमने मसाला ब्लेंड करके रखा है उसमें हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया था। तो बस उसी हिसाब से हमने यहाँ पर सुरख मिर्च कम इस्तेमाल की है। इसको हल्का सा 1 मिनट के करीब मैं इसको फ्राई करूँगी मसालों के साथ। चूँकि गोश्त में हल्का हल्का सा पानी है तो मसाले बिल्कुल नहीं जलेंगे। और उसके बाद में इसमें जो तैयार किया हुआ मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर अब मज़ीद कुछ नहीं भूनना क्योंकि हम पाउडर मसाले भून चुके थे, भून कर हमने उसे पीस लिया था। बस हमें इसे इतना हिलाना है कि ये एक जान हो जाए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 कप के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे प्रेशर कुक नहीं कर रही हूँ। तो इस पानी मैंने इसी हिसाब से ऐड किया है और फिर उसके बाद कवर करके मैं इसे इतना पकाऊंगी कि गोश्त गल जाए।
गोश्त की गिलावट चेक कर लेनी चाहिए। देख सकते हैं कि बड़ा ही कोई खूबसूरत सा कलर इसमें आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टी-स्पून और जायफल का पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 टी-स्पून। जायफल का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें, तो इसको ज़रूर ऐड करना है। और इसके साथ ही मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दूँगी। बस हरी मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हरी मिर्चों से एक तेज़ सा फ्लेवर आ जाएगा और इसका एक अपना जायका होता है, इसमें मिर्चें तेज़ नहीं होती हैं। बस फिर इसको हल्का सा मिक्स किया और फिर इसको मैं दम पर रखूँगी। दम पर रखने की टेक्निक मैं अपनी रेसिपीज़ में कई बार बता चुकी हूँ कि सालन के पतीली के किनारों को अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से साफ़ कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद दम पर रखेंगे तो सालन का तमाम ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये मज़ेदार से पसंदे रोटी, सालन, चपाती, पराठा, जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।